सभी सत्संगियों को मेरा प्यार भरा सादर जय गुरुदेव। सत्संगी भाई और बहनों, जो संत सदगुरु होते हैं वो इंसान के रूप में भगवान रहते हैं। अपने शास्त्र कहते हैं कि नर रूप में वो नारायण है, वो हरि है, लेकिन वो देह रूप में है, इसलिए हम उसको उनके स्वरूप से वाकिफ नहीं होते कि वो कौन है। जब हम उनके सानिध्य में रहते हैं, जो उनके बताए रास्ते में चलते हैं, भजन करते हैं, तब जीव ऊपर अपनी आत्मा को जगा के जब ऊपर जाता है, तो जब सदगुरु के रूहानी जल में देखता है कि बड़े सिंहासन को वो बैठे हैं और उनके सामने सारे देवी देवता उनकी सेवा में लगे हुए हैं, तब वो कहता है कि गुरु महाराज तुम तो नीचे तो एक फकीर के लिबास में बैठे हो, ऊपर तो शहंशाह के लिबास में बैठे हैं, देवी देवता तो सेवा कर रहे हैं। तो सदगुरु कहते हैं कि बच्चे को तो जो जग जाता है ऊपर के वो देख लेता है, क्योंकि शरीर रूप में तो शरीर की मर्यादा रखनी पड़ेगी। अब ये बताओ, भगवान राम को फिर उसी के अंदर भगवान मान लिया होता लोगों ने, तो फिर उनको रावण के 1 लाख तो 1.25 लाख नाती रावण के दिया ना बाती। कृष्ण को अगर भगवान मान ले तो 56 करोड़ यदुवंशी नहीं मरते। जब वो देह रूप में रहते हैं तब उनको कोई नहीं मानता, वो समझ नहीं पाता, वो बिरला ही होते हैं जो उनको समझ पाते हैं। और संत जो होते हैं बहनों भाइयों, सतगुरु महाराज बताते थे, वो परमात्मा के चरण से निकली हुई प्रकाश उनके अंदर गूंजती है, वो परमात्मा के अंश होते हैं। तो इसलिए तो परमात्मा में संतों में कोई भेद नहीं है, वो उनके ही भेजे हुए दूत रहते हैं जो परमात्मा की अलग जगाते हैं, परमात्मा का प्रकाश करते हैं। एक बच्चे ने पूछा कि महाराज जी बताओ सच्चे संत की पहचान क्या है? तो उन्होंने कही कि जो सदगुरु रहते हैं, जो सच्चे संत रहते हैं, वहाँ किसी भी प्रकार का दिखावा नहीं होता है, और लोग वहाँ दिखावे के पीछे जाना भाग रहे हैं कि भाई दिखावा होना चाहिए, यहाँ सच्चाई होगी वहाँ दिखावा नहीं होगा, यहाँ दिखावा होगा वहाँ सच्चाई नहीं होगी। सच तो सच ही रहेगा बहनों भाइयों, किसी भी परिस्थिति में कितना भी झूठ परोस लो, लेकिन सत्य तो एक न एक दिन आता है बहनों भाई। आपके गुरु महाराज कहते थे कैसा भी खराब समय हो तो आप एक काम करना, जो बरकत बढ़ती है, गुरु महाराज के इलायची दाने बढ़ते थे, जो भी आप यहाँ से ले जाया करो, तो घर थोड़ा और इलायची दाने मिला के उसको डिब्बे में भर के, कोई भी आपके जीवन में कष्ट हो, समस्या हो, तो कोई व्यक्ति बीमार हो, दुखी हो, या कोई भी चीज कर रहा हो, तो उसको जय गुरुदेव नाम बोलो 10 बार उसके राइट कान में, और उसको 1 इलायची का दाना दे दो। फिर गुरु महाराज कह रहा है तुम देख रहे हो जय गुरुदेव नाम क्या है। गुरु महाराज तो कहते पहले तो मेरा जो बता रहा हूँ काम करो। गुरु महाराज ने सब सिद्ध करके दिखाया, तब लोग उनको माने नहीं। आज के टाइम पे बताओ, ये नहीं पता लोगों को जय गुरुदेव नाम कहाँ से आ गया। अभी तक तो राम चलते थे, कृष्ण भगवान चलते थे, देवी देवता चलते थे, जय गुरुदेव नाम कहाँ से आया? तो बहनों भाइयों, जय गुरुदेव नाम अभी का नहीं है। जब अपन अपने गुरु को क्या उनके नाम से संबोधित करते हैं, भाई श्री या कुछ ना कुछ तो लगाते हैं, अपने पिताजी का नाम लेते हैं, तो जब गुरु का नाम लेते हैं तो जय लगा दिया उनके आगे, इसलिए वो जय गुरुदेव नाम हो गया। और जय गुरुदेव नाम मेरा नहीं है, ना ही जय गुरु महाराज का जय गुरुदेव नाम। जय गुरुदेव नाम गुरु महाराज ने उस मालिक का, परमात्मा का बताया। जय किसी व्यक्ति का, किसी संत महात्मा का नाम नहीं है। जय गुरुदेव नाम के वो उपासक थे, जय गुरुदेव नाम उन्होंने जगाया था, उसका प्रचार किया था। उसी प्रचार को जो भी संत महात्मा है उस नाम का प्रचार कर रहे हैं। लोगों को कईयों को जो भ्रम हो जाता है कि बाबा अपनी पूजा कराना है, कोई संत महात्मा जब वो देह में रहते हैं तब वो अपनी पूजा नहीं कराते, उस प्रभु की पूजा कराते हैं। सुबह जग के तुम जय गुरुदेव नाम की सुबह शाम जिस घर में माला होगी, उस घर से सारे दुख कष्ट दूर हो जाते हैं। लेकिन विडम्बना क्या है कि इस नाम का विश्वास हो तब तो, क्योंकि कई लोगों ने पहली बार ही सुना है नाम। एक गुरु महाराज कह रहे अच्छा ऐसा करना बच्चा, जब तुम्हारे जीवन में कोई कष्ट आए तब इस नाम को पुकार के देख लेना। सब देवी देवताओं को पुकार लेना, सब थक जाओ, कोई नहीं आया तुम्हारे मदद करने के लिए, तो तुम जय गुरुदेव नाम पुकारना 10 बार, तो कोई ना कोई, या तो मैं ही तुम्हारे लिए स्वयं मदद करने आऊंगा, या कोई ना कोई तुम्हारी मदद तुम्हारे समान हो जाएगी, तुम्हारा बिगड़ा हुआ काम बन जाएगा। उससे तुम्हें क्या करना है? तो बस ये होता है, जब इतना विश्वास के साथ कह रहे हैं तो कुछ ना कुछ तो होगा बहनों भाइयों। और सदगुरु होते हैं बहनों भाइयों, वो तुम्हारे यहाँ की व्यवस्था बनाते हैं और भगवान का भजन रास्ता, सच्चा रास्ता देके तुम्हें भगवान के भजन में डुबाते हैं, ना कि तुम्हें उनके सीधे कामों में बता के कि भाई ये कर लो वो कर लो। भाई भाई भगवान का ही भजन सच्चा है बहनों भाइयों, और बाकी किसी भी नाम से यहाँ कष्ट दूर नहीं होते। तुम भगवान का चिंतन करोगे, उसका भजन करोगे, तो तुम्हारे जीवन में कोई कष्ट नहीं आएगा। वो कहते नहीं कि दुख में सुमरण सब करें और सुख में करे ना कोई, और जो सुख में सुमरण करे तो दुख का कोई। जब हम सुमरण भगवान को डेली याद करेंगे, सच्चे कर्म करेंगे, अच्छाई के रास्ते पर चलेंगे बहनों भाइयों, तो किसी से डरने की जरूरत नहीं है।
और उस व्यक्ति को किसी भी देवी देवता से, भूत बला चुड़ैल से किसी से डरने की जरूरत नहीं। डरते भाई बहनों भाइयों हमारे कर्म ही है। जब हम जाने अनजाने कोई दूसरे कर्म करते हैं फिर हमको कहते हैं कि भाई फलाने भूत ने पकड़ लिया, फलाने जिंद ने पकड़ लिया, ऐसा हो गया वैसा। कुछ नहीं होता बहनों भाइयों। तो नेकी के रास्ते पे चलो, सुबह शाम भगवान का भजन करो। तुम्हारी कोई बाल मांगा कर दिया तब तुम मुझसे कहना कि तुम बाबा जी वाला झूठ बोला, क्योंकि भगवान से बड़ी कोई शक्ति नहीं है। सभी शक्ति भगवान ही चरणों से निकली हुई है। क्या बहनों भाई है भगवान से बड़ी कोई शक्ति? सब भगवान के सानिध्य में काम। फिर गीता में कहते हैं कि भगवान कहते हैं कि जो मुझे नहीं मानता है उनको तू देख। भूत बड़ा चुड़ैल भी उनको सताती है जो भगवान के अस्तित्व को नहीं मानता, जो भगवान को किसी न किसी रूप में नहीं मानता है। जो भगवान को मानता है उसको सच्ची लगन के साथ उनका भजन करता है, सच्चे कर्म करता है, उसको जीवन में कोई बाल वाका नहीं कर सकता है। बहनों भाई मेहनत ईमान, गुरु महाराज कहते थे मेहनत ईमानदारी से काम करो और जो रास्ता बताया जा रहा है उस पर चलो। आप ये मत समझना कि तुम्हारा गुरु बहता है और बहरा है। तुम्हारा गुरु तुमको 24 घंटे देखता है कि तुम क्या कर रहे हो क्या नहीं कर रहे। जब सच्चाई के रास्ते में चलते हैं बहनों भाइयों तो अंदर में विश्वास हो जाता है गुरु मेरे अंग संग है। जब कोई भूले कर्म गलत रास्ते में चलते हैं तो हम अपनी नजरों में गिर जाते हैं कि भाई कोई ना कोई गलत काम किया है तो भाई देवी देवता कैसे मदद करेंगे। यहाँ सच्चा है, उसी के साथ सब कुछ है। यहाँ सच्चा है, उससे कोई इतना नहीं और चाचा, कोई मदद नहीं कर सकता। ऋतिक चाचा, आपकी गाड़ी इधर आ गई। और मेहनत नेकी से काम करो तो तुम्हें किसी से डरने की कोई जरूरत नहीं है। जब तुम भजन करते हो ना बेटे भाइयों, और जब तुम साथ में गुण तुम्हारे अंदर एक जगता है, सच्चाई का गुण जगता है तो वो निर्भय कर देता है साधक को। जब भजन करते हैं तो निर्भय हो जाता है, उसको ऊपर किसी का डर नहीं लगता है। डर किसका लगता पता है? जब हमारे कर्म दूसरे रहते हैं। अपन कहते हैं फलाने ऐसा हो गया कैसा हो गया, लेकिन जब हम नेकी के रास्ते में चलते हैं तो हमारे सात्विक गुण बढ़ता है हमारे अंदर, अच्छाई का गुण। तो उसको किसी से डर नहीं लगता, वो केवल भगवान की सत्ता से डरता है और किसी से नहीं डरता। इसलिए आपने देखा होगा कि संत महात्मा तो मैंने एक नेकी का रास्ता बताया, वो कहेंगे बच्चा अपने कर्म पाक रखो और सुबह शाम ईश्वर को याद करो और फिर तुम्हारे सबरे रास्ते खुलते जाएंगे और तुम्हारे जीवन में सुख और दुख की सब दूर हो जाते हैं। लेकिन आज के लोग में ईश्वर को लोगों ने ठुकरा दिया। लोग भोग वासना में, इच्छा में ऐसे मगन हो गए, कहा कि भगवान कैसे भगवान, क्योंकि तभी तो हमारे संसार में कष्ट आ रहा है। देखो बद्रीनाथ केदारनाथ में कैसी प्रलय आई, वहाँ भगवान शिव का बात बताते हैं। अब आप ये कहोगे वहाँ शिव जी नहीं रहते, वो शिव जी तो है लेकिन आज के व्यक्ति में सच्चाई नहीं है ना। वैसी तुम वहां जा रहे हो किस लिए जा रहे हो? जब भगवान के धाम में जा रहे हो तो वहाँ भजन करो, साधना करो, अच्छे विचार रखो, अच्छे दान पुण्य करो वहाँ। लेकिन लोग वहां जाते हैं, उल्टे सीधे काम करते हैं, मात्र सारे धार्मिक स्थान वो घूमने की जगह बन के रह गई है। घूमने के उद्देश्य से जाता है वहां आदमी। तो जब बता घूमने फिरने के लिए कम जगह पड़ गई, आप तीर्थ स्थानों पर तो घूमने के लिए जा रहे हो, वहाँ बैठ के वहाँ भजन करो तो वहाँ की ऊर्जा को तो महसूस कर पाओगे कि भाई ये धार्मिक स्थान है, इनका क्या रहस्य है। कोई भी धार्मिक स्थान पर जाओगे वहाँ भजन साधना करोगे, उसका एक महत्व अलग होता है। मैं तो कहता हूँ आप कहीं पर भी जाओ वहाँ बैठ के आप 5 मिनट ध्यान जरूर लगाओ, क्योंकि जो शक्ति है ना वो तुम्हारे भीतर महसूस होगी, बाहर कोई महसूस होगी। वो बाहर तो जो है उनके विश्वास के लिए जो लोगों ने बना दिया, कोई सामू मूर्ति बना दी, जो लोग श्रद्धा से उसमें फूल माला चढ़ाते हैं और भैया भगे आते हैं। लेकिन फूल माला की जगह तुम बैठा करो 5-10 मिनट और चिंतन किया करो भाई कि जो शक्ति बाहर दिखाई दे रही है वो मेरे भीतर ही है। बाकी तो संत महात्माओं ने तो भगवान ईश्वर को तुम्हारे अंदर बताया है, बाहर नहीं है कहीं पे भी ईश्वर। वो कहते नहीं जिन्हें खोजी दिन पाई है, जिन्होंने खोजा है अपने घट के भीतर ही ढूंढा है, बाहर नहीं है। अब बेटा बता क्या पता है, भीतर है तो है लेकिन दिखाई बस इसलिए नहीं देता, इसलिए नहीं मान पाते क्योंकि हम इतने खोटे कर्म करते हैं, दिन रात तो झूठ बोलते हैं और दिन रात उल्टी सीधे काम करते हैं। कोई तुमसे कहते हैं कि तुम्हारे अंदर भगवान है तो तुम मान ही नहीं पाओगे। अरे मैं तो सिगरेट पीता हूँ, पुड़िया खाता हूँ और पता नहीं कौन कौन से कर्म करता हूँ, तो मैं अपने भीतर बैठे हुए परमात्मा को कैसे मान लूं? जब तुम सच्चे बन जाते हो, अच्छाई का रास्ता अपना लेते हो तो तुम कहते हो हाँ ईश्वर तो मेरे अंदर बैठा, कि बाहर तो ये हूँ। बाहर तो लोगों ने केवल एक धंधा बना लिया और लोगों को गुमराह कर दिया ताकि तुम किसी न किसी रास्ता ईश्वर को भूल जाओ। जो लोग थोड़े सदगुरु के सानिध्य में रहे हैं, जिन लोगों ने महसूस किया जाना है तो अपने भीतर ही जाना है। कबीर साहब कहते हैं कि माला तो कर में फिरे, जितना फिरे मुकमाई, मनवा तो 14 फिरे, ये तो सुमरन नहीं। जब भजन में भी बैठते हैं ना बहनों भाइयों तो संसार की तमाम चीजें हमारे अंदर लगी रहती हैं। गुरु महाराज बीमारी ठीक कर दो, गुरु महाराज
पैसा दे दो गुरु महाराज ये कर दो, कम से कम भजन तो टेंशन फ्री होके करो। सब काम में तो टेंशन ले ही रहे हो, अगर भजन में भी टेंशन ले रहे हो तो फिर कैसा भजन कर रहे हो तुम? भजन तो ये कहते भैया मेरी नैया आज से तुम्हारे हवाले है, जो जैसे तुम चलाओगे। क्योंकि भक्त की स्वयं की कोई इच्छा नहीं होती, वो बाकी स्वयं इच्छा भगवान से मिल होती। जैसे परमात्मा उसको चलाता है वो वैसे ही चलता है। आजकल विडंबना क्या पता है, हम लोग क्या करते हैं कि भाई जहाँ पर काम करो जब तक तुम दृढ़ विश्वास के साथ एक जगह नहीं टिकोगे तब तक तुम्हारा कोई देवता भला नहीं कर सकता। हनुमान चालीसा में एक बहुत सुंदर बात आती है कि और देवता चित्तन धरे ही हनुमत से ही सर्व सुख। जब तक हनुमान जी चालीसा में हनुमान जी कह रहे हैं जब तक तुम एक भी चरण नहीं पकड़ोगे तब तक तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता। वो सोचता है वो मदद करने के लिए आ जाएगा, वो मदद करने का आ जाएगा, कोई नहीं आ पाता। मुसलमान लोग देखो वो केवल अल्लाह को मानते हैं, उसके अलावा किसी को नहीं मानते। अपन लोग तो जब को मानना है, घोड़े को मानना है, पेड़ को मानना है, नदी को मानना है, सब चीज को भूलते हैं और एक को भी नहीं पकड़ पाते। जब मृत्यु का समय आता है कोई मदद करने के लिए नहीं आ पाता। वो सोच रहा वो कर लेगा, वो सोच रहा वो मदद कर लेगा। लेकिन एक रास्ता सदगुरु जब मिल जाते हैं तुमको सही रास्ता दिखा देते हैं, उस रास्ते पर तुम चलोगे तो तुम्हारे सारे व्याधा सारे कष्ट दूर हो जाएंगे। नहीं चलोगे तो तुम्हारी गलती है बहनों भाई, उनकी कोई गलती नहीं है बहनों भाइयों। उन्होंने तो सीधा और नेक रास्ता बता दिया कि सुबह शाम भगवान का भजन करो, अपनी मेहनत ईमानदारी का काम करो, जो भी आए तुम्हारे यहाँ उसका स्वागत सत्कार जो भी तुम पे बन जाए। पानी पिला सकते हो तो पानी पिला दो, खाना खिला सकते हो तो खाना खिला दो। लेकिन ये क्या है कि लोगों को दिमाग को खुजली है, कुछ ना कुछ उपाय चाहिए लोगों को। कहते हैं कि सच्चाई का रास्ता नेकी का रास्ता सीधा और सरल रहता है, कोई पाखंडवाद नहीं होता है कि ये बनाना ये करना, शुक्रवार को भूखे मरना, पीले कपड़ा पहनना, पीले चावल चढ़ाना, ये सब पाखंडवाद है। ईश्वर का नाम ईश्वर का भजन सबसे ही सच्चा है और सबसे नेक है और कुछ नहीं है इसके नाम। और जो भी अपन कहते हैं कि नाके कर रहे हैं कि क्या कर रहे हैं, भाई भगवान को कैसे भी याद कर सकते हो, वो तो तुम्हारे बैठा के बाहर भी बैठा है। कोई भी दिन खराब नहीं है और कोई व्यक्ति अपवित्र नहीं है, चाहे वो स्त्री हो चाहे पुरुष हो। भगवान को नाम को आप कभी भी ले सकते हो, चाहे आप ना हो या मत ना हो, या स्त्री हो या पुरुष हो, कोई भी उस नाम को ले सकता है। ऐसा कोई नियम नहीं है कि अपन बच्चे हैं जवान है तो हम भजन नहीं कर सकते। भजन कोई भी कर सकता है। जो जवानी से भजन करने लगता है ना बहनों भाइयों तो बुढ़ापे तक उनका भजन पक जाता है। तो लास्ट में जब वो मरते हैं ना तो उनके अंदर से ऑटोमेटिकली भगवान का नाम निकलेगा। जो केवल बुढ़ापे में भगवान का नाम लेते हैं तो लास्ट टाइम पे जब मृत्यु जो गति मृत्यु के टाइम पे भगवान का नाम ही नहीं दूसरा नाम करता है। वो जब कहते हैं राम बोलो कृष्ण बोलो, बोल ही नहीं पाएंगे। जीवन भर वो संसार में बिधे रहे, संसार को सत्य समझते रहे कि नहीं सत्य है, और जो तुम्हारा अपना है जो तुम्हारा सच्चा है उससे तो दूर भागते रहे। भगवान और ईश्वर ही तुम्हारा सच्चा है, देसी है, सच्चा मित्र है और सच्चा ही तुम्हारा दोस्त है। सब कुछ वो तुम्हारा है लेकिन तुम्हें उसको भूल जाते हो। लेकिन दुख इसलिए देता है भगवान क्योंकि दुख नहीं देंगे इसको तो जी मुझको याद नहीं करेगा। गुरु महाराज एक बार आए थे फूलबाग पे तो लल्ला जी के जहाँ कह रहे एक बार एक भक्ति के अंदर एक विचार उत्पन्न हो गया। गुरु महाराज तो अमीर उनकी हैं, गरीब उनकी गुरु महाराज। तो गुरु महाराज सबने सेवादार बोला है और गुरु महाराज कह रहे बच्चे तुम्हारी छुट्टी की बजाते मैं तुम्हारी सारी समस्या खत्म कर दूंगा, लेकिन सबसे पहले तुम मुझे भूल जाओगे क्योंकि मैं ज्ञानी हूँ, तुम तो ज्ञानी हो। तुम्हारे पास माया आई हो, तुम्हारे पास सारे दुख दूर हुए तो सबसे आगे गुरु कौन भगवान सब भूल जाओगे तुम। इसलिए गुरु महाराज कहते बच्चे एक एक खुजली मैंने सबके जीवन में लगा देता हूँ, साथ ही तुम बात खुजली के बाद में दुख के कारण उस भगवान को याद करते रहो। बहनों भाई सच्चाई के साथ बताना अगर तुम्हारे जीवन में सब दुख खत्म हो जाए तो भगवान को याद करोगे, अब क्यों याद करो, सब दुख ही नहीं है कभी। इसलिए कुंती ने लास्ट टाइम पे भगवान से ये मांगा था कि प्रभु मुझे दुख दे देना, तो नहीं बुआ सुख तो सबको ही मांगता है लेकिन दुख क्यों तुम मांग रही हो? तो मैंने दुख इसलिए मांग रही हूँ, दुख में मैं तुमको याद करती रहूंगी, मैं तुम्हें भूल जाऊंगी। इसलिए हम गुरु महाराज ने सबके सत्संगियों के बीच में एक नई समस्या लगा दी, जाके बहाने तुम ईश्वर को याद करते रहो। कोई पैसा चाहिए तो बाबा ने याद कर रहा है, कोई नौकरी चाहिए बाबा ने याद कर रहा है, कोई शादी नहीं तो शादी के लिए याद कर रहा है, लेकिन वो याद तो कर रहा है। तो इसलिए भाई धीरे धीरे सब काम बनते जाते हैं और वो काम होने के बाद दूसरे कुछ लगा देता है भगवान। ताकि तुम भगवान को किसी न किसी रूप में मानते रहे। मैं ये नहीं कह रहा कि आप नहीं आओ, कहीं पे भी जाओ, मैं उसके बिल्कुल सच्चे उस पर निर्भर हो जाओ पूर्ण तरीके से, तो वो शक्ति तुम्हारी मदद कर देगी। अगर आप जिस सिद्धांत बनाओगे मैं 10 दिन गया 15 दिन माँ और 20 दिन माँ, तो आप जीवन वैसे ही होता है। आजकल अटैक भी बहुत लोगों को पड़ रहा है तो कोई भरोसा नहीं कब अपन निकलना है, तो वो जितना भी समय है तो एक जगह टिके रहो। तो वो जो शक्ति है अगर बात सच्चे हो झूठो को तुम्हारी शक्ति मदद करेगी।
कहते हैं असली सवाल ये नहीं कि अपन कहाँ जा रहे हैं, असली सवाल ये कि श्रद्धा से जा रहे हैं। माँ भगवान मानो तो है, नहीं मानो तो नहीं है भगवान। और जो श्रद्धा से जाता है उसके सबरे काम बन जाते हैं, वो केवल दिखावटी से। आजकल क्या भक्ति भी दिखावटी रह गई है बस। चलो मंदिर मस्जिद जाएंगे तो ऐसे ऐसे तैयार हो, ऐसे बता के जाएंगे और 17 लोगों से कह के जाएंगे मैं आज मंदिर गया था, मैं 10 माला फेरता हूँ रोज। तो ये भजन तो ही कर रहा है बहनों भाई, जो तो तुम भगवान अपनी मान बढ़ाई उसे रहा करो 10 माला फेर रहा हूँ। अरे जब 10 फेर रहे हो तो दूसरे बताने के लिए 10 फेर रहे हो 15 फेर रहे हो, तुम एक माला फेरो भला आधी फेरो। फिर किसी को मत बता कि भैया मैं धार्मिक को माला फेर रहा हूँ, भाई मैं जानता हूँ और मेरा ईश्वर जानता हूँ, किसी को कोई सफाई देने की जरूरत नहीं है। तुम भगवान को मानने लगोगे तो तुम्हारे जीवन में कोई आयत नहीं कर सकता है। तुम भगवान को नहीं मानते इसलिए परेशान हो, तुम एक के चरण पकड़ लो और तुम्हारी नैया वो पार कर देगा। पांडवों ने कृष्ण भगवान को सच्चे हृदय से पकड़ लिए, पांडव कहीं भागे बहनों भाइयों, जब वो हार रहा हो या जीत रहा हो, मैंने कृष्ण के चरण पकड़ लिए थी। ऐसे ही जब हो जाओगे तुम कि अपन क्या करते हैं पता, जीत रहे होंगे तो तुम्हारे चरण पकड़े, हार रहे होंगे दूसरे को पहुंच जाता है, जिन पर चुने कम शक्ति है दूसरे में ज्यादा शक्ति है। बहनों भाइयों शक्ति है वो नहीं है, वो शक्ति है वो तुम्हारी परीक्षा लेती है कि भाई जिसके काम बनना है तब तो ठीक है, वो काम नहीं बना तो दूसरी जगह चला गया, तो शक्ति का दोष तो ही है, वो तुम्हारा दोष है। कि किसी से भी जुड़ जाना बहनों भाइयों तब भी तुम्हारे जीवन में सुख और दुख लगे रहेंगे, क्योंकि तुम्हारे कर्मों के आधार पर लग रहे हैं। क्या तुम जिससे जुड़ने के बाद तुमने सारे खोटे कर्म छोड़ दिए थे, सच्चाई का रास्ता अपना लिया, तब भी तुम उल्टे सीधे जाने अनजाने करते हो, तो वो करने के कारण तुम्हारे जीवन में सुख दुख आ जाते हैं। इसलिए अपने कर्म साफ रखोगे और ईमानदारी से चलोगे तो तुम्हारे जीवन में सारे दुख कलेश दूर हो जाते हैं। और इस नाम को आप जय गुरुदेव नाम को लेके जो भी मरीज हो, कोई भी दुखी हो, भूत चूड़ल कछु भी लगो, तुम्हें डर हो किसी का, इसको ले जाना घर जाके डिब्बे में भर के उस इलायची दानों को बढ़ा के जय गुरुदेव नाम बोल के और मरीज को डेली खिलाओ आप। और जय गुरुदेव नाम वो बोल रहा है तो बहुत अच्छा, वो नहीं बोल रहा है तो जो भी उसकी फैमिली में वो रोज जय गुरुदेव नाम की एक माला जय गुरुदेव नाम की किया करे। और फिर ये क्या गुरु महाराज तुम्हें अगर शक्ति है, तुम कुछ कर सकते हो तो भाई मैं तुमको और मेरा विश्वास और बढ़ जाएगा, जो मेरा कोई घर में मरीज है कोई समस्या है बहुत दूर कर दो। तो गुरु महाराज कहते पहले अपनी 3 समस्या सॉल्व करवा लेना, दूर करवा लेना, फिर तो मानने लगना। लेकिन लोगों की 3 हो जाती है तो नहीं मानते, वो करते ही रहते हैं। तो इसलिए परीक्षा लो 3 बार लेना, उसके काम सारे बन जाएंगे। जो बताया वो घर पर जाके काम करना, यहाँ प्रसाद बांटा जाए उसको डिब्बे में बढ़ा के, और वो वैसे तो सब लोग खा लें लेकिन कोई परेशान है तो उसको देते रहना, रोज देना उसको डिब्बे में बढ़ा के। और जय गुरुदेव नाम का अगर वो बोल सकता है तो बहुत बढ़िया, अगर वो नहीं बोल सकता तो तुम लोग घर पर कोई भी बोलना, तो गुरु महाराज दया करेंगे तो सब बढ़िया हो जाएगा। इन्हीं विचारों के साथ बहनों भाइयों हम अपनी वाणी को यही बढ़ावा देते हैं। अगर कहने सुनने में बहनों भाइयों किसी भी प्रकार की त्रुटि रह गई हो तो अपना बेटा अपना छोटा भाई समझ के हमें माफ कर देना। जय गुरुदेव।